जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी एक अनाथ बालक की है जो कि भगवान का एक सच्चा भक्त है। कहने को वो सिर्फ अनाथ है, लेकिन उसके जो माता पिता हैं वो भगवान ही हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलते हैं। तो आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, तो क्या मैं यहाँ आश्रम में आपके साथ रह सकता हूँ? बालक की बातें सुनकर संत बोला, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोला कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उन संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारे काम करना पड़ेगा। इसीलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी तो ज़रूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम में रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा कि बाबा, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। बालक तो बहुत मासूम होते हैं ना, तो उसने ऐसे ही बोला। रामदास जो संत था उसने रामदास को अपने साथ मंदिर ले गया और वहाँ उसे मंदिर में राम दरबार की झांकी दिखाई, जिसमें श्री हनुमान जी थे, सीता जी थी, लक्ष्मी जी थी, श्री राम जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है ये सब भी सिखा दिया। रामदास ने गुरुजी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने का आनंद आएगा। अब वो तो मासूम बच्चा था तो रिश्ता तो पूछेगा ही। जो वो संत था उसने बालक रामदास से कहा कि तुम कहते थे कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से ये जो राम जी हैं और सीता जी हैं ये तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन है? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं, और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया और भिक्षा मांग कर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान का भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, आप पहले आप खाओ और फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई थी, रोटी तो वैसी की वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया, बाद में खोलकर देखा तब भी खाना वैसा का वैसा पड़ा था। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझे सेवा में कोई गलती हो गई, इसलिए खाना नहीं खा रहे, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा, इसलिए मैं तो अब पहाड़ से कूद कर ही मर जाऊंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी इसको कहते हैं, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता है, अब आए हो इतनी देर से? वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो तब आए नहीं, अब क्यों आए हो? बच्चे तो ऐसे ही बोलेंगे, मासूम बच्चे तो ऐसे ही सवाल करते हैं। तब हनुमान जी बोला, पिताश्री का आदेश है, अब हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता।
सेवा करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा कि कोई भी माँ बाप हो वो घर में काम तो करते ही हैं, पर मेरे माँ बाप तो कोई काम नहीं करते, सारे दिन खाते रहते हैं बस। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बेटा बोलो क्या बात है। रामदास कहता है कि अब से मैं अकेला काम नहीं करूंगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। अब तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी थोड़ा मुस्कुराए और फिर बोले, बताओ बेटा हमें क्या करना है। रामदास ने कहा, माताजी आप अब से आप रसोई आपके हवाले है और चाचा जी आप सब्जी तोड़ कर लाओगे, और जो हनुमान भैया हैं वो लकड़ियां लाएंगे, और पिताजी जो हैं वो पत्तल बनाएंगे। सब ने कहा ठीक है। अब सभी साथ मिलकर काम करते, एक परिवार की तरह सब साथ में रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो सीधा मंदिर में गए और देखा कि मंदिर में जो प्रतिमाएं थी, जो उनकी मूर्तियां थी, वो गायब हैं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमाएं बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए। रामदास भी अकड़कर बोला कि मुझे क्या पता, रसोई में कहीं काम कर रहे होंगे। संत बोले, ये क्या बोल रहा है। रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई गए और सिर्फ एक झलक देखी, सीता जी भोजन बना रही थी, राम जी पत्तल बना रहे थे, फिर वो गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन कराए हैं, तू धन्य है। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। अभी आप सोचिए इस कहानी का अर्थ क्या है। इस कहानी का अर्थ ये है कि ठाकुर जी तो आज भी तैयार हैं अपने दर्शन देने के लिए, बस कोई जो भक्त है वो रामदास जैसा होना चाहिए। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है ये आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और एक सच्चे भक्त की जो कहानी है उसी तरीके से आप भी अपने जीवन में ज़रूर एक सच्ची भक्ति करके देखिए। जो परम आनंद मिलता है ठाकुर जी की सेवा में वो कहीं नहीं मिलेगा। ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।